अब बात करते हैं किन लोगों में विटामिन B12 की कमी ज़्यादा होती है। कुछ लोगों में डिफिशियंसी का रिस्क ज़्यादा होता है, जैसे वेजिटेरियन या वेगन लोग, क्योंकि B12 नेचुरली एनिमल फूड्स में ज़्यादा मिलता है। दूसरे 50 इयर्स के ऊपर के लोग, उम्र बढ़ने के साथ एब्जॉर्प्शन कम हो सकता है। नंबर 3 डायबिटीज़ पेशेंट, कुछ डायबिटीज़ मेडिसिन लंबे समय में विटामिन B12 एब्जॉर्प्शन कम कर सकती है। एसिडिटी या गैस्ट्रिक मेडिसिन लेने वाले लोग, लॉन्ग टर्म एंटी एसिड यूज़ भी विटामिन B12 डिफिशियंसी बढ़ा सकती है। और गैस्ट्रिक प्रॉब्लम वाले लोग, जैसे गैस्ट्राइटिस, इंटेस्टिनल इश्यूज, पुअर एब्जॉर्प्शन। अब बात करते हैं विटामिन B12 डिफिशियंसी में कौन से फूड्स साइंटिफिकली हेल्पफुल हैं। तो एज ए डाइटिशियन अब मैं बात करती हूँ इसके सॉल्यूशन की कि विटामिन B12 नेचुरली कैसे बढ़ाएं। विटामिन B12 नेचुरली मेनली एनिमल बेस्ड फूड्स में पाया जाता है, क्योंकि यह विटामिन बैक्टीरिया द्वारा बनता है और एनिमल फूड्स में स्टोर होता है। नंबर 1 पे आता है एग। एग विटामिन B12 का इजी और एफोर्डेबल सोर्स है। एग आपके लिए क्यों हेल्पफुल है? तो एग स्पेशली योक यानी पीला भाग विटामिन B12 और प्रोटीन दोनों प्रोवाइड करते हैं। प्रोटीन नर्व्स रिपेयर और मसल स्ट्रेंथ में मदद करता है, जबकि विटामिन B12 एनर्जी और रेड ब्लड सेल्स को सपोर्ट करता है। अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो 1 से 2 बॉइल्ड एग ब्रेकफास्ट या लंच में खा सकते हैं। नंबर 2 पे आता है फिश। फिश नर्व्स हेल्थ के लिए पावरफुल फूड है। फिश में विटामिन B12, ओमेगा 3 फैटी एसिड्स, हाई क्वालिटी प्रोटीन, तीनों न्यूट्रिएंट मिलते हैं। ओमेगा 3 हमारे शरीर में इन्फ्लामेशन कम करने और ब्रेन फंक्शन सपोर्ट करने में मदद करता है। नंबर 3 पे आता है चिकन और लीन मीट। ये फूड विटामिन B12, आयरन, प्रोटीन तीनों प्रोवाइड करते हैं। आयरन और विटामिन B12 मिलकर ऑक्सीजन कैरिंग कैपेसिटी इंप्रूव करने में मदद करते हैं। यही वजह है कि कमजोरी और फैटिग में इंप्रूवमेंट महसूस हो सकता है। नंबर 4 पे आता है ऑर्गन मीट में लीवर। लीवर क्यों पावरफुल माना जाता है? एनिमल लीवर विटामिन B12 का सबसे कंसंट्रेटेड सोर्स माना गया है। इसमें विटामिन A भी भरपूर मात्रा में होती है, लेकिन इसे लिमिटेड मात्रा में ही लेना चाहिए, क्योंकि इसमें कोलेस्ट्रॉल भी ज्यादा हो सकता है। अब बात करते हैं वेजिटेरियन फूड्स की। तो वेजिटेरियन फूड्स में मिल्क, कर्ड और पनीर हेल्पफुल हैं। डेयरी फूड्स में मॉडरेट अमाउंट में विटामिन B12 मिलता है, साथ में कैल्शियम, प्रोटीन और गट सपोर्टिव न्यूट्रिएंट्स भी मिलते हैं। ये वेजिटेरियन लोगों के लिए ये रेगुलर सपोर्टिव फूड्स हो सकते हैं। वेजिटेरियन लोगों के लिए फोर्टिफाइड फूड्स भी हेल्पफुल हो सकते हैं। अगर कोई स्ट्रिक्ट वेजिटेरियन है तो नेचुरली एडिक्वेट विटामिन B12 मिलना मुश्किल हो सकता है। ऐसे में फोर्टिफाइड सीरियल्स, फोर्टिफाइड मिल्क, न्यूट्रिशनल ईस्ट हेल्पफुल हो सकते हैं। फोर्टिफाइड मीन्स जिन फूड्स में एक्स्ट्रा विटामिन B12 मिलाया गया हो। एक इम्पॉर्टेंट बात, एज ए डाइटिशियन एक बात बताना बहुत ज़रूरी है कि सिर्फ विटामिन B12 रिच फूड खाना काफ़ी नहीं है, उसका एब्जॉर्प्शन भी सही होना चाहिए। अगर आपको क्रॉनिक एसिडिटी, गैस्ट्राइटिस, डाइजेस्टिव प्रॉब्लम्स या लंबे समय तक एंटी एसिड मेडिसिन चल रही है तो शरीर विटामिन B12 एब्जॉर्ब ठीक से नहीं कर पाता है। इसलिए हेल्दी डाइजेशन, एडिक्वेट प्रोटीन इंटेक और बैलेंस डाइट भी ज़रूरी है। अगर आपको सिम्टम्स ज़्यादा हैं, जैसे सीवर फैटिग, नमनेस, बैलेंस प्रॉब्लम्स, मेमोरी इश्यूज, तो सिर्फ फूड्स हमेशा पर्याप्त नहीं होते। कुछ केस में डॉक्टर ब्लड टेस्ट के बाद ओरल सप्लीमेंट्स या विटामिन B12 इंजेक्शन रिकमेंडेड करते हैं, क्योंकि लंबे समय तक डिफिशियंसी रहने पे नर्व डैमेज परमानेंट भी हो सकता है। इस वीडियो को अपने फैमिली और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि कई लोग इन सिम्टम्स को नॉर्मल समझकर इग्नोर कर देते हैं। अगर वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, चैनल सब्सक्राइब करें। चाणक्य